Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to process of planning. आज हम लोग बिजनेस स्टडी में चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग और टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग स्टार्ट कहां से होती है, प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट कहां से होगा और उसका एंड कहां पर होगा, सीक्वेंस क्या होता है प्लानिंग करने का। तो उसके लिए हम लोग आज बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बीएसटी क्लास 12 में एग्जाम में जो भी प्रोसेस है, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एटलीस्ट 2 या 1 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। केस बेस्ड होता है या डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने को आता है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको जो फर्स्ट प्रोसेस है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है वो क्या है, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट को सेट करना है। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव मींस विदाउट गोल, विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो होता है प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्लानिंग होती है, एक गोल होता है, उसको सेट किया तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है। तो जो प्रोसेस है प्लानिंग का पहले क्या, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम होता है कि ऑब्जेक्ट को डिसाइड करना, सेट करना। ऑब्जेक्ट डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है टेकिंग सम एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। अब हमने ऑब्जेक्ट एंड गोल सेट कर दिया, सेटिंग करवा दी है ना। यहां पर हम लोग बात करें कि सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, गोल सेट कर दिया। अब ये डिसाइड हो गया कि हमें ये गोल है, इसके अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग करनी है। तो अब हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे एजम्पशंस आएंगे। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस होता है कि उस गोल से रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत सारे कंसेप्शन ऑफ आइडिया, माइंड में बहुत सारी बातें आती हैं रिगार्डिंग टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो दिमाग में जो आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी आते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। गोल से, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते, तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस हो गया। फिर लिस्टिंग, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए देयर आर मेनी अल्टरनेटिव आर अवेलेबल। तो एज अ प्लानिंग में क्या करना, हमको पूरी एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो पूरी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। सपोज करिए जॉब, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमको सेल्स इंक्रीज करनी है। तो सेल्स इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि बाई 1 गेट 2 कर सकते, बम्पर धमाका, महा बचत सेल, लकी ड्रॉ, पर्सनल सेलिंग, थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो देयर आर मेनी मेथड्स। तो क्या करना, उन सबकी पूरी एक लिस्ट बनानी है, कॉल्ड एज लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव के बाद क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव। जो भी अब हमने जो लिस्ट प्रिपेयर की है, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, जो भी हमने अल्टरनेटिव की एक लिस्ट प्रिपेयर की, उनमें सभी जितने भी अल्टरनेटिव हैं या जितने भी मेथड्स हैं, उन सबको डीपली स्टडी करेंगे, उनके एनालाइज करेंगे, उनके पॉजिटिव इंपैक्ट को, कि हर एक मेथड के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पूरी डीपली स्टडी करेंगे कौन सा मेथड है, क्या इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। तो जितने भी हमारे पास वे हैं, जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। फिर इसके बाद यहां पर आ जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब क्या करेंगे, एनालाइज करने के बाद
पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, सारी बातों को समझ लिया। अब उनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस में आता है कि क्या करेंगे, सबसे पहले सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव, लिस्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो उनमें सबसे बेस्ट लगेगा एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो गोल ऑर्गेनाइजेशन का सेट किया गया है उसके बेस पे जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इंप्लीमेंटिंग द प्लान, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब क्या करेंगे, प्लान सेट कर लिया गया तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंप्लॉई हैं उनको अवेयरनेस इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ये प्लान है और इस प्लान को पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे लागू करना है, जिसके बेस पर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंप्लॉई है उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जॉब को परफॉर्म करेंगे, सो दैट दे कैन अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में उस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा और इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट क्या होगा, फॉलो अप किया जाएगा। सारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। पहला क्या है, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले सेटिंग करवानी है, फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, उससे रिलेटेड आइडियाज वगैरह माइंड पे आना, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, फिर उसके बाद एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, प्लान को ऑर्गेनाइजेशन पे लागू किया जाएगा। उसके बाद फॉलो, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको फॉलो करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4, प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। थैंक यू।